अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग भी एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। इसमें हम लोग लाइव आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग करके दिखाएंगे और आपको समझाएंगे भी सही कि किस तरह फॉर्म को फिल करना है और सक्सेसफुली कैसे अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और आप इसके रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग गाइड किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एहसास ग्रेजुएट की वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें आपको दो लिंक दिए गए हैं, जिसमें एक वीडियो का लिंक होगा, उसमें आप एहसास अंडर ग्रेजुएट की अप्लाई में कंप्लीट गाइड हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखना चाहते तो आपको डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से ज्वाइन हो जाइए और वेबसाइट के मेन पेज पर आइए। जिस तरह मैंने ये वेबसाइट, इसकी ये लिंक भी सामने खुला हुआ है आपके सामने, ehsaashec.gov.pk लॉगिन पर। इस पेज पर आ जाना है। जैसे ही आप आ जाएंगे तो ये आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें दो ऑप्शन है। एक तो अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आप डायरेक्टली अपना CNIC नंबर एंटर कीजिए, नीचे पासवर्ड एंटर कीजिए और साइन इन कर लीजिए। अगर आप नए हैं, आपको पता नहीं है, तो आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा फॉर्म में कहाँ पे क्या चीज़ फिल करनी है, क्या लिखना है और कैसे साइन अप करना है। तो वीडियो में साथ रहिए और अगर इस बार पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आपने नीचे आ जाना है, इस पेज के नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही होगी, डोंट हैव एनी अकाउंट साइन अप। यहाँ आपने क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने रजिस्टर होने के लिए चंद इनकी कंडीशंस आएगी, उसको पढ़ लेना है कि अगर आपकी एज 18 साल है तो CNIC करके टाइप करें, अगर है तो बी फॉर्म करें। ये इनकी आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ इसको ओके कर दीजिए। अपना पहला नेम दीजिए। पहला नेम आपने दे दिया, जैसे किसी का नाम है मुजीबुर रहमान तो मैंने अपना पहला नेम यहाँ मुजीब टाइप कर दिया। फिर उसके बाद अपना सेकंड नेम टाइप कर दिया। मैं आपको करके भी दिखता हूँ। यहाँ इस तरह ये आपने टाइप कर लेना है। कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, CNIC नंबर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड आपने लगा लेना है। इसके लिए आपको कोई जीमेल का पासवर्ड या कोई फिक्स पासवर्ड की जरूरत नहीं है। कंफर्म पासवर्ड करें, पाकिस्तान से अपना कंट्री सिलेक्ट करें, सेल नंबर दीजिए प्राइमरी और प्राइमरी ईमेल दीजिए। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये दोनों ऑन हो, ईमेल भी और पासवर्ड भी। बल्कि कोशिश ये करनी है कि उस ईमेल को अपने लैपटॉप में या फोन की स्क्रीन पर शेयर कर लेना है। फोन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको मुश्किल आ रही है, तो आपने करना क्या है, गूगल के एंड पर जाए, तीन डॉट नजर आ गए, वहां पर क्लिक करें। आप डेस्कटॉप वरिए पे क्लिक करें, लैपटॉप की तरह ही आपके पास ओपन हो जाएगा। तो मैंने ये इस तरह से बाकी चीजें फिल नहीं करी क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है। मैं इसको बैक करके यहाँ साइन अप कर लेता हूँ या अपना CNIC टाइप करता है, पासवर्ड टाइप करा, उसके बाद यह मैंने साइन इन पर क्लिक कर दिया। साइन इन पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एक एप्लीकेशन आ रही है, क्लिकर अप्लाई में, तो यहाँ पर क्लिक कर देना आपने। जैसे ही आपने यहाँ क्लिक करना है, ये आपको इस तरह का पहले पर्सनल डिटेल दिखाएगा। पहले नंबर पर आपने अपनी फोटो लगानी है। फोटो अच्छी सी लगानी है जो सही हो, मतलब। उसके बाद आपने मिस पर क्लिक करना है। अगर आप मेल हैं तो, फीमेल है तो आप मिस पे क्लिक कर सकते हैं। डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार ऑप्शन आ रही है। ये मैंने अपना नाम इस तरह से फिल कर दिया है, फर्स्ट नेम दिया है, मिडिल नेम दिया है और लास्ट नेम पर अपना जेंडर सिलेक्ट करा है। पहले नंबर पर मेल है, दूसरे पर फीमेल है और तीसरे पर अदर है। आपने मेल या फीमेल में क्लिक कर देना। उसके बाद चौथे नंबर पर जो ऑप्शन आ रही है वो है मैरिटल स्टेटस की। तो यहाँ आपने पहले नंबर पर क्लिक करा तो ये सिंगल है, दूसरे में मैरिड है, तीसरे में ये सेपरेटेड है, ये डाइवोर्स्ड है और चौथे पर वो आपने सिंगल है तो सिंगल पर क्लिक करें। यहाँ अपनी आपने बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देनी है, जिसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये मैंने लिख दी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। एज आपने अपनी लिखनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है कंट्री ऑफ बर्थ, क्या है आपका, पाकिस्तान है मेरा तो मैं भाई पाकिस्तान पे क्लिक कर देता हूँ। रिलीजन क्या है, रिलीजन आपने क्लिक कर देना है। इसमें रिलीजन आ रहे हैं हिंदू, इस्लाम, एमडी, क्रिश्चियन, जो भी आपका मजहब है। प्रोविंस आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। अगले खाने में डोमिसाइल सिटी आ रहा है, आपका डोमिसाइल सिटी कौन सा है। जंग है मेरा, मैंने जंग क्लिक कर दिया। डिस्ट्रिक्ट तो है, ये जंग है, यहाँ मैंने जंग सिलेक्ट कर दिया।
उसके बाद फादर्स इन्फॉर्मेशन में आ रहा है आपके फादर का नाम क्या है, अपने फादर का नाम टाइप करें, उनका CNIC नंबर अगले खाने में टाइप करें। उसके बाद फादर बताएं अलाइव है, जी अलाइव है, तो वहाँ उनका अपना ऑक्यूपेशन लिखे कि क्या है, कौन से टीचर है, लेबर रिलेशन एडवाइजर है, या जो भी आपके वाले साहब काम करते हैं वो लिखिए। नीचे आ गए ऑप्शन है पोस्टल एड्रेस इंफॉर्मेशन का। यहाँ पे आपने अपने वो वाला एड्रेस देना है जहाँ पे आपको मेल आ सकती है, घर का पता सही से देना है, जहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर सब कुछ लिखना है, कोई चीज मिस नहीं करनी। कंट्री आपने अपना देना है, वो सिटी देना है, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है। आपका पोस्टल कोड जो होगा वो आपने जरूर गूगल से देख लेना है, डिस्ट्रिक्ट टाइप करके, या जहाँ से पता चले आप पता कर लें, मेरा 3500। उसके बाद अपने घर का एड्रेस लिखना है बाकायदा, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, मोहल्ला और रोड, जो भी नजदीक नजदीक पड़ रही हैं आपकी चीजें आपने जरूर लिखनी है। अगली ऑप्शन है नेशनलिटी इंफॉर्मेशन। नेशनलिटी इंफॉर्मेशन में 3 चीजें आ रही हैं, ये बाकायदा उनका आपने जो पहले टाइप करा है उसी का एक ब्रीफ आ जाए, समरी आ रही है जिसमें CNIC लिखा हुआ है और पाकिस्तान लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने सारी चीजें फिल कर ली है पहले खाने की, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आप दूसरे खाने में पहुंच जाएंगे, जिस तरह मैं दूसरे खाने में पहुंच गया। नीचे ये कह रहा है योर एप्लीकेशन इज सेव, इज नॉट सबमिटेड, सेव्ड एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। ये अभी सेव हो रही है, फिर इसको जाकर आपने इकट्ठी सेंड भी करनी है। दूसरे नंबर पर आपने आना है अपना सेकेंडरी स्कूल से पहले अपना मैट्रिक का देना है, यानी उसमें ये अपना बोर्ड लिख देना है, इंस्टीट्यूट लिख देना है, बाई फैसलाबाद कौन सा ईयर पासिंग है, यहाँ आपने पासिंग ईयर जरूर लिखना है। मंथली फीस आपके नहीं देते रहे, 1000 रुपए, टोटल मार्क्स इतने थे आपने इतने किए। इंटरमीडिएट का सेम इसी तरह सिचुएशन है, कौन सा इदारा था, कौन से सेम में आपने पास करा, मंथली फीस कितनी थी, आपके टोटल मार्क्स कितने थे, और ये वाला खाना यहाँ पर आपने बताना है मैंने कितने ऑब्टेन करे। इसके बाद अगली ऑप्शन आ रही है अब आपकी करंट एजुकेशन क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं। भाई मैं GC यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें मेरा डिसिप्लिन सोशल साइंस की सब डिसिप्लिन में जाकर पॉलिटिकल साइंस है, BS पॉलिटिकल साइंस, 4 साल का है, आप पहले सेमेस्टर में, और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है GC यूनिवर्सिटी का। आपने अपना टाइप कर देना है इस तरह, अपनी सारी डिटेल देनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तीसरे नंबर पर आ रही है फैमिली इंफॉर्मेशन। फैमिली इंफॉर्मेशन में फादर साहब क्या करते हैं, फादर इंफॉर्मेशन देनी है आपने, अलाइव है जी, उनकी तहसील कौन सी है, अर्निंग करते हैं नहीं करते, मैंने लिख दी क्योंकि उनकी एज हो गई है। आपने इससे अगला पाना लिखना है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो फादर साहब के अलावा आपको कोई कमा कर देता हो तो उसकी डिटेल दे देनी है, वरना जरूरत नहीं है। मदर इंफॉर्मेशन में मदर साहबा का नाम, उनका CNIC, अलाइव है, डिजीज है, क्या करती हैं, अगर अलाइव है तो हाउस वाइफ है, और मदर से फादर में साथ रहते हैं, ये साथ रहता है, कंबाइंड पर क्लिक कर देना। अगली ऑप्शन में आ रहा है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में, यहाँ आपने अपनी CNIC की एक्सपायरी डेट, जी शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी है आपने। जैसे ही लिखेंगे नीचे ऑप्शन आ रही है फैमिली मेंबर इंफॉर्मेशन की, कितने भाई मेंबर हो आप, टोटल हम तो 9 हैं, जिनमें से एक बंदा कमाता है, 3 भाई हैं, और आपने अपने लिखने हैं डिपेंडेंट कितने हैं, स्टडी कितने कर रहे हैं, सिस्टर्स कितनी है, और फैमिली इनकम कितनी है। ये भाई आपने सारी लिख देनी है कि कितनी है, कोई कमाता भी है भाई नहीं। यहाँ पे आपने डिलीट कर सकते हैं इसको, यहाँ ऐड मोर पर जाकर इस तरह का फॉर्म आएगा, नाम लिखना है, उनका क्या काम करता है, यस लिखना होता है, ब्रदर है या जो भी रिलेशन है वो क्लिक कर देना आपने। ये टोटल आपके सामने कुछ ग्राफ शो हो रहा होगा, ये आपकी मंथली इनकम है, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कोई है आपकी, मेरे पास तो नहीं है भाई, आपकी हो तो यहाँ ऐड मोर पे जाए और जो कोई हो आप लिख दें। और ये सारा फॉर्म तीसरा भी फिल हो गया, यहाँ है अपना नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, ये भी हो गया। अब चौथे नंबर पर ये एक्सपेंडिचर का फॉर्म आ रहा है, जिसमें इसमें इन्होंने लिखा है कि आपका कोई ऐसा बहन भाई जिस खर्चा करता हो, पढ़ाई कर रहा हो, तो ये आपने भाई बताना है उसका नाम क्या है और उनकी कदर पड़ती है, क्या आप करते हैं, पब्लिक सेक्टर है, कौन से सेमेस्टर में, मंथली फीस कितनी है, तो ये आपने लिख देनी है। सेल्फ एजुकेशन में आपको कितना खर्चा हो जाता है, 10,000 आप फीस लिख दें, कोई साथ और जो भी बनते हैं वो आपके एक्सपेंसेस वो लिखें। मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर कितना है, घर का घरेलू खर्चा जिसमें मुख्तलिफ ये बिलों पे लिखे हुए हैं, टेलीफोन इंटरनेट बिल अगर आप नहीं यूज करते तो कोई जरूरत नहीं लिखने की। 6 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है आपने साथ
6 बिल लेने हैं, जितना बिल बने उनको 6 पर तकसीम कर देना है। मेरा कोई 3,000 रुपये आ रहा है, मैंने वो लिख दिया। गैस का 200-300 बिल आता है, वो लिख दिया। और वाटर बिल हम यूज नहीं करते, अगर आप करते हैं तो उसका ऐसे 6 मंथ का लिख दें। टोटल 6 में बिल लेकर 6 पर तकसीम कर देना है, जितना आएगा वो आपका एवरेज होगा। मोबाइल बिल में यानी बैलेंस कितना मंथली कराते हो वो हो गया। किचन का एक्सपेंस कितने हो गए मंथली। और ये एस्टिमेटेड है, ये आपसे एक्चुअल नहीं पूछ रहा, जितने आपके नॉर्मल बनते हैं आपने वो लिखने हैं। टोटल एक्सपेंडिचर ये नीचे बता देगा आपके कितने हो रहे हैं। और इससे अगली ऑप्शन दे रहा है अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर की। आपकी रिहाइश के बारे में पूछ रहा है, भाई क्या है आपके पास। हमारा तो भाई टाउन हाउस है और ये पक्का घर है, अपना है, 1 से 2 बेडरूम है इसमें। आपने अपने घर की डिटेल लिख देनी है। कितना स्क्वायर फुट आपकी फ्रंट है, कितना उसमें आपने कवर्ड एरिया किया हुआ है, और कितने एयर कंडीशन है, 0 है, सर्वेंट रखे हुए हैं, नहीं रखे हुए, एड्रेस दे दो। एड्रेस भाई पूरा टाइप है। इससे अगली ऑप्शन में ये बता रहा है कि आपके पास आप कितने आपकी इनकम आ रही है, 50,000, आपको 29,300 एक्सपेंस हो रहे हैं, और पर मंथ जो अमाउंट आ रही है 20,700 आ रही है। जो आपका बनता हो आपने अपने बना दिए। कोई और अकोमोडेशन है कहीं पर तो वो लिखने वाला नहीं ज़रूरत, तो आगे आप आइए सेव एंड यहाँ पर एक नो, कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई है, क्या रह गई है? ये बिल आपने लिख देनी है, अमाउंट 0 आ रही है हमारी, तो यहाँ पर ये फॉर्म अब आगे पेज पर चला जाएगा। यहाँ चौथा फॉर्म खाना आ गया है आपका एक्सपेंडिचर का, फैमिली इंफॉर्मेशन के बाद। कोई आपके पास फैमिली की ट्रांसपोर्ट है तो यस कर दे, नहीं है तो नो कर दे। कैटल डिटेल, कोई गाय भैंसे रखी हुई है, कुछ इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है तो नहीं। बताइए जी आपको एसेट वर्थ के बारे में, आपके पास कितनी मार्केट वैल्यू में इस वक्त की चीज़ें हैं। अदर हाउस हमारे पास नहीं है, बिजनेस कोई खास नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, बैंक बैलेंस 0 0 है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं और इसमें टाइप कर सकते हैं। प्राइस बॉन्ड, ये स्टॉक पड़ा हो, कोई प्लॉट्स पड़े हो, कोई ऐसे एसेट पड़े हो, भाई नहीं है हमारे पास। कोई आपने लीज पर रखा ली हो, कोई चीज़, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, प्लांट हो, तो उसकी डिटेल लिखनी है। अगर नहीं ली तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपसे ये लास्ट ऑप्शन पूछना रहता है, इसमें ये आपसे पूछेगा हाउ आर द एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर और करंट सेमेस्टर चार्जेस। आपने जब एडमिशन लिया वो और आपके करंट सेमेस्टर की कितने। हमारी तो भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 8-1 हज़ार रुपये का लगा है, जो मैंने लिख दिया। आपके जितने एक्सपेंस हुए हैं वो आपने सारे यहाँ लिखने हैं। पूछ रहा है ये आपसे पहले कि इससे पहले कोई स्कॉलरशिप लिया है आपने, नहीं लिया। अगर लिया तो यस दें, नहीं लिया तो नो पर क्लिक कर दो। कोई एक स्टेटमेंट दें कि आप क्यों लेना चाहते हैं, या आप इस काबिल क्यों है कि आपको दिया जाए। ये मैंने लिख दिया, इसी को कॉपी करते हैं या कोई और लिखते हैं, आई बिलीव आई डिजर्व दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई एम हार्ड वर्कर, नीडी स्टूडेंट एंड इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्वर। आपने ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से देखी? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देखी, ठीक है जी। अंडरटेकिंग करें, यहाँ पर आकर दिखते कि मैंने ये अपने इल्म के मुताबिक ठीक बिल्कुल किया है, इसमें कोई किसी किस्म की गलती नहीं है। अगर कोई हुआ तो ये उन्होंने लिखी हुई है, आपने ठीक है जी आए है भाई, तो यहाँ से क्लिक कर देना और यहाँ से सबमिट कर देना। ये एक बार फिर आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, हमने यस कर देना। ये आपको बता रहा है कि यूर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। और ये आपका रेफरेंस नंबर है 576916, ये हमारा है, आपने अपना सेव कर लेना है। इट आल्सो बीन कम्युनिकेटेड टू आवर सक्सेसफुल सेशन ईमेल। कह रहे हैं हम ईमेल भेजेंगे जो पहले दी हुई हो, उसको बंद नहीं करना और उसको देखते रहना जैसे ही मेल आएगी। और इसको भी जो हमने लॉगिन बनाया है अब ध्यान से याद रखना है। और ये अब आपकी डैशबोर्ड में एप्लीकेशन चली भी गई है, वहां से जाकर आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही। मिल